Hello dear students, let's start our study once again. कल इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ नामक जो कविता है हेनरी वॉटन की, उसकी 3 स्टैंजा, उस पोएम की 3 स्टैंजा मैं आपको पढ़ाया था और 3 स्टैंजाज बचे हुए हैं, आज उन्हें पढ़ाना है। तो आप लोग जानते ही हैं कि इस कविता में केवल अच्छे, खुशहाल, प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों का ही वर्णन किया जा रहा है कि यदि कोई आदमी, यदि कोई इंसान खुश रहना चाहता हो तो उसे क्या क्या करना चाहिए। यहाँ देखो ये कह रहे हैं, Who envies none, who envies none, whom chance doth raise। जो व्यक्ति, हूँ मतलब जो व्यक्ति, एनवाइज मतलब बैर करना, ईर्ष्या करना, नन किसी व्यक्ति से नहीं। जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से बैर नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, कौन से व्यक्ति से? whom chance doth raise, जिसको अवसर, मौका आगे उठा दिया, ऊपर उठा दिया हो, आगे बढ़ा दिया हो। एक लाइन में लिखा यही गया है कि जो किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति से वैर नहीं करता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, जिसे अवसर ऊपर उठा देता हो। मीन्स खुशहाल व्यक्ति वही होता है, उसी व्यक्ति को प्रसन्नचित्त व्यक्ति कहा जा सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या ना रखे, ईर्ष्या ना करे, जिसको अपने जीवन में अवसर प्राप्त हुआ हो और वह मौका पाकर उन्नति कर लिया हो, विकास कर लिया हो। ये संसार की रीति है कि अगर कोई व्यक्ति मौका पाकर अपने जीवन में विकास कर लेता है तो अप्रॉक्सीमेटली all the people begin to hate him. But if we want to make our life happy, we must ignore such topics. जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या ना करता हो, जिसे अवसर ऊपर उठा देता है। मीन्स जो व्यक्ति किसी ऐसे इंसान से बैर ना करता हो, मन में ईर्ष्या का भाव ना रखता हो किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति, जो अपने जीवन में मौका पा करके विकास कर लिया हो, उन्नति कर लिया हो। नारवाइस ना तो बुराई ही करता हो, नारवाइस ना तो बुराई ही करता हो, हु नेवर अंडरस्टूड, जो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाए। ना तो किसी ऐसे व्यक्ति की बुराई ही करता हो जो इस बात को कभी समझ ना सके कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन, कितना गहरा आघात पहुंचाया जाता है। हाउ डीपेस्ट, कितना गहरा, वुंड्स मीन्स घाव, आर गिवन दी जाती है, की जाती है, कितनी गहरी घाव पहुंचाई जाती है विद प्रेज, प्रशंसा से। आज के समय में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाता है तो लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं, उसका मज़ा लेने लगते हैं। अगर आपको खुश रहना हो तो आप ऐसा कुछ ना करें।
ये 3 लाइन का अर्थ एक में मिलाना पड़ेगा। हु एनवाइज नॉन हुम चांस डथ रेज, नार वाइज हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट उन्स आर गिवन विद प्रेज। जो किसी ऐसे व्यक्ति से बैर ना रखता हो, ईर्ष्या ना करता हो, जो मौका पाकर अपने जीवन में विकास कर लिया हो, ना तो किसी ऐसे व्यक्ति की बुराई ही करता हो, वाइस मीन्स बुराई करना, ना तो किसी ऐसे व्यक्ति की बुराई ही करता हो जो ये समझ ही ना सकते हो, जो यह कभी समझे ही ना हो कि प्रशंसा के द्वारा किसी की प्रशंसा करके कितना बड़ा आघात उसके साथ पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जाता है, कितना बड़ा धोखा उसे दिया जाता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, ना तो नियमों का पालन करता हो। कौन सा नियम? ऑफ स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य स्तरीय नहीं, इलाकाई, क्षेत्रीय। जो सामाजिक नियमों, सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं का अनुसरण न करता हो, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अपने द्वारा विचार किए हुए, अपने द्वारा तय किए हुए, सोचे समझे हुए अच्छे नियमों का अनुसरण करता हो, वह बहुत ही खुशहाल व्यक्ति होता है। अब सीधे 1-2 वाक्यों में पूरे 4 लाइन का अर्थ बताता हूँ आपको। जो व्यक्ति किसी ऐसे इंसान से बैर न रखता हो जो अवसर पाकर अपने जीवन में विकास कर लिया हो, और ना तो किसी ऐसे व्यक्ति की बुराई करता हो जो इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं सके कि प्रशंसा के द्वारा कितना गहरा आघात पहुंचाया जाता है, कितनी गहरी घाव की जाती है। ना और वह ना तो क्षेत्रीय सामाजिक नियमों, प्रतिबंधों, परंपराओं का अनुसरण ही करता हो, बल्कि अपने द्वारा सोचे गए आवश्यकता के अनुसार अच्छे विचारों, अच्छे नियमों, अच्छी परंपराओं, अच्छे प्रथाओं का ही अनुसरण करता हो, वह बहुत ही खुशहाल व्यक्ति होता है। ये तो हिंदी में हुआ। नाउ इन इंग्लिश। आप ये कहिए कि एक्सप्रेसिंग द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन, द पोएट सेज दैट a real happy man has a pure heart. He is free from envy and jealousy. He is free from envy and jealousy, which are the temporal evils. In this world, there are many people who do not deserve to develop in life. In this world, there are so many people who do not deserve to progress in life on account of their laziness, but they make a good progress by getting a chance. Some people acquire greatness in life by unfair means. Some people acquire greatness in life by unfair means. As a rule, almost everyone talks ill of such people, but a happy man never does so. But a happy man never does so. There are some persons, there are some people who praise us in our presence but criticize us in our absence, and most of us think him fool
who cannot understand this direct praise and indirect criticism. But a real happy man never follows such facts. But a real happy man never follows such facts. He is free from such bonds. He always remains carefree from such routines. In the last line of the stanza, the poet says that a real happy man never follows the customs and traditions of the society. A real happy man never follows the customs and systems of the society, but he follows the customs, he follows the rules which are essential for his existence, which are good for his existence. That's all. Next stanza. Who God doth late and early pray. जो लेट एंड अर्ली, देर से या जल्दी ही, इसे सुबह शाम दिन रात कुछ कह सकते हैं। जो व्यक्ति गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, वर्शिप, एडोर। जो व्यक्ति कभी न कभी, चाहे देर हो चुकी हो चाहे जल्दी हो, सुबह हो शाम हो, दिन हो रात हो, जब कभी अवसर पाता है ईश्वर से प्रार्थना करता है। जो व्यक्ति अपने समयानुसार जब भी मौका पाता हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो शाम हो, देर हो चुकी हो या जल्दी ही हो, जब कभी वो मौका पाता है ईश्वर से प्रार्थना करता है। क्या करने के लिए? मोर ऑफ हिज ग्रेस। यहाँ हिज का एच कैपिटल लेटर में बना लीजिएगा, आपकी किताब में स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ज़्यादातर ऑफ हिज ग्रेस, ईश्वर की कृपा पाने के लिए, ईश्वर का फेवर पाने के लिए। देन गिफ्ट्स टू लैंड, कोई उपहार उधार लेने की अपेक्षा। दो लाइन का अर्थ एक में करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जब कभी मौका पाता है, चाहे देर हो गई हो चाहे जल्दी ही क्यों ना हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, दिन हो रात हो, प्रकाश हो अंधेरा हो, जब कभी मौका पाता है तो ईश्वर से कोई उपहार उधार लेने की अपेक्षा, कोई भौतिक लाभ लेने की अपेक्षा, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ही पूजा करता है, उनकी स्तुति करता है, उनकी आराधना करता है। एक वाक्य हुआ है। दूसरा, हु इट इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। हु इंटरटेन माने मनोरंजन करना, लेकिन यहाँ बिताने से इसका मतलब है जो व्यतीत करता है। हार्मलेस डे, एक नुकसान रहित दिन, बिना किसी का कोई नुकसान किए हुए समय अपना जो व्यतीत करता है। विद अ वेल चूजन बुक, अपने द्वारा चुनी हुई किसी अच्छी पुस्तक के साथ, चूजन मतलब चुनी हुई, और फ्रेंड अथवा अपने किसी अच्छे मित्र के साथ बातें करते हुए। दो लाइन एक में मिला करके कहना होगा। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend. जो व्यक्ति ईश्वर से कोई भौतिक लाभ लेने की अपेक्षा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ही जब कभी मौका पाता हो तो उनकी स्तुति करता है, उनकी पूजा करता है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे देर हो चुकी हो चाहे जल्दी ही क्यों ना हो। जब भी वह अवसर पाता है तो वह ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर की स्तुति करता है, किंतु उसका उद्देश्य ईश्वर से
अपने उस पूजा के बदले में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होता है, बल्कि उनकी कृपा अपने ऊपर कायम रखने के लिए करता हो। Who entertains the harmless day with a well chosen book or friend? जो व्यक्ति अपने द्वारा चुनी हुई किसी पुस्तक का अध्ययन करते हुए या अपने किसी अच्छे मित्र के साथ बातें करते हुए बिना किसी का कोई नुकसान किए हुए पूरा समय व्यतीत कर देता है, वह इस दुनिया में बहुत ही खुशहाल, बहुत ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। नाउ इन इंग्लिश स्टूडेंट्स, हेयर द पोएट पॉइंट्स आउट दैट अ रियल हैप्पी मैन adores to God without any selfishness. Here the poet points out that a real happy man adores to God without any self-interest whenever he gets a chance, whether it is morning or evening. Whether it is morning or evening. He worships to God only to acquire his condescend. He worships to God only to acquire his condescend, his blessings and favors upon him, not to get temporal gain, not to receive temporal gain provided by God. He does not need any gift from God. He does not need any gift from God in exchange of his prayer. A real happy man makes no damage. A real happy man makes no damage for anybody, but he passes his time harmlessly with his best friend or books. In other words, we can express the fact that passing time in study or conversation with a good friend is the chief quality of a happy man. Next and last stanza. This man is free. यह व्यक्ति आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, गुलामी के बंधनों से। ऐसा व्यक्ति जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह गुलामी के बंधनों से आज़ाद होता है। कौन सा गुलामी का बंधन? होप टू राइज, उठने की आशा, मतलब विकास करने की आशा, और फियर टू फॉल, अथवा गिरने का डर, पतन का डर, पतन का भय। देखो बेटा, इस दुनिया में एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन ऐसा ही है, हर व्यक्ति ऐसा ही है कि वो अपने जीवन में हमेशा अपने विकास की आशा किए रखता है और अपने पतन से भयभीत रहता है। ये दोनों बातें सभी को अपने बंधनों में जकड़े रहती हैं। हर व्यक्ति के ऊपर ये दोनों बातें हावी होती हैं। ये दोनों बातें गुलामी के बंधन जैसी होती हैं जो सभी लोगों पर लागू होती हैं। किंतु यदि खुशहाल व्यक्ति है, कोई प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्ति है, तो वह गुलामी के इन दोनों बंधनों से फ्री होता है, मुक्त होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ऐसा व्यक्ति विकास की आशा अथवा पतन का डर, उन्नति की आशा अथवा अवनति की आशंका,
इन दोनों प्रकार के गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। दोनों लाइन का अर्थ ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति, खुशहाल रहने वाला व्यक्ति, अपने जीवन में किसी तरह के विकास की आशा अथवा पतन की आशंका, उन्नति की आशा या अवनति का डर रूपी दोनों गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि संपत्तियों का तो नहीं। ऐसा व्यक्ति यद्यपि भूभाग का मालिक नहीं होता है, भूखंडों का मालिक तो नहीं होता है, संपत्ति संपदाओं का मालिक तो नहीं होता है, किंतु वह स्वयं का मालिक होता है। उसका स्वयं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना रखते हुए, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना रखते हुए ही हैथाल, उसके पास सब कुछ होता है। हैथ का मतलब हैज, ही हैज ऑल, वह सब कुछ रखता है। ये अंतिम लाइन ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत अच्छा उपयोग, याद करने वाला है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दो लाइन को अलग अलग करें। आपको कहना होगा पहले दो लाइन कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विकास की आशा या पतन की आशंका, पतन के डर रूपी गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। जैसा कि संसार के ज़्यादातर लोग इन दोनों बंधनों से हमेशा जकड़े हुए होते हैं। किंतु यदि कोई खुशहाल व्यक्ति है, खुश रहने वाला व्यक्ति है, तो वह इन दोनों बंधनों से बिल्कुल मुक्त रहता है। उसे अपने जीवन में विकास करने की कोई आशा नहीं होती है या पतन करने का कोई डर नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होती है। यद्यपि वह भूभागों का तो नहीं, संपत्तियों का तो नहीं, किंतु खुद का मालिक होता है, स्वयं का वह लॉर्ड होता है, मालिक होता है। उस पर खुद के ऊपर उसका कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। वह खुद का स्वामित्व, खुद के ऊपर स्वामित्व प्राप्त कर लिया होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ भी ना रखते हुए उसके पास सब कुछ होता है। मीन्स जो व्यक्ति इस कविता में बताए गए समस्त गुणों को अपने अंदर निहित रखता है, वह इतना लोकप्रिय हो जाता है, उसकी लोकप्रियता इतना बढ़ जाती है कि उसे संसार में किसी तरह का कोई अभाव महसूस नहीं होता है। हर व्यक्ति उसके समर्थन में ही खड़ा रहता है। नाउ इन इंग्लिश, इन दिस लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, in this last stanza of the poem, the poet says that a man who possesses happiness is free from hope to progress and fear to fall down. And fear to fall down, which are the bonds that tie almost everyone in society. A real happy man remains carefree from the worries of his construction or destruction in life. A real happy man remains carefree from the worries of construction or destruction in his life. He remains happy. He remains happy in every condition. He faces all the conditions equally. He faces all the conditions, all the circumstances smoothly. In the last sentence of this stanza, the poet says that a real happy man does not possess much property,
in the last line, in the last sentence of this poem, the poet says that a real happy man does not possess property, but he has control over himself. That's why he looks like a lord of himself. It is a very good use of oxymoron. Here is a very good use of oxymoron, that having nothing, he hath all. Means the popularity of such a man increases so much that he feels no lack in this world. The whole world favors such a happy man who possesses the qualities mentioned in this poem. Thanks.